हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। व्यूवर्स देखिए, थोड़ी देर पहले ही मुझे पता लगा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है 3 दिन पहले वैकेंसी जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में निकाली है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा, तो मैंने कहा कि सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। तो ये देखिए, 3 दिसंबर 2021 का ये सर्कुलर जारी किया हुआ है। जो विज्ञप्ति है, संख्या है 134/01DR/डिग्री/सेवा 2 2021-22 की। तो ये एक विज्ञप्ति है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 26 विषयों के 455 पदों पर चयन हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के लिए विज्ञापन संख्या A1/DR/डिग्री/सेवा 02/21-22 द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो इच्छुक विद्यार्थी या अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार दिनांक 24 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित किया गया है। तो ये करमिंदर सिंह जी हैं, वहाँ के सचिव। तो ये उनकी तरफ से लेटर जो है इशू किया गया है। तो ये 24 तारीख व्यूवर्स लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में 455 पद हैं और 26 विषय हैं इसमें। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल भी दे देता हूँ इसके बारे में। ये मैंने जो है अपलोड करी है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की वेबसाइट आप देख ही रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि थी वो 4 दिसंबर 2021 थी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2021 रात्रि 11:59 और 59 बजे तक, मीन्स लगभग 12 बजे तक। अब इसमें जो निर्देश हैं वो तो देखिए बहुत काफ़ी लेंदी हैं, आप लोग देख सकते हैं जनरली। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको यूजीसी की जो भी कोई शर्तें हैं सारी वही हैं कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि जो डेट है आपकी 24 दिसंबर 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। जैसे कि नॉर्मल आप सभी लोग जानते हैं कि वो पीजी होना चाहिए, पीजी में 55% होने चाहिए, नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए वो 9 जुलाई 2009 से पहले का, ठीक है। या अब जो सर्टिफिकेट मिलता है पीएचडी का तो वो भी उसके पास में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो हैं शर्तें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब इसमें ये जो डिटेल है फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भी है। तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए भी जो है प्रतिवारित कर दिया जाएगा और मुकदमा भी जो है वो दर्ज कराया जाएगा। तो मेनली इसमें आपको जो मैं ये बता देता हूँ, जो आपका इसमें यदि अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड CGPA, OGPA या SGPA एक्स्ट्रा में हो तो जो उनकी अंक तालिका है, मार्कशीट है, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों या प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है। साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र साक्षात्कार से पूर्व मांगे जाने वाले अभिलेखों यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अब सारी की सारी जो जानकारी है वो परिशिष्ट 1 में उपलब्ध कराई गई है। तो आप लोग डिटेल में इसकी वेबसाइट में परिशिष्ट 1 दे सकते हैं और जो परिशिष्ट 2 है उसमें भी डिटेल दी है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से परिशिष्ट 2 में वर्णित अनुपात के अनुसार अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। तो अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात ही जितने भी अहर्न अभ्यर्थियों जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं
उनको ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और अभिलेखों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी एपीआई जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है उसके स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में एपीआई स्कोर से संबंधित समस्त प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा उक्त से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था ये आ गई है 13 में कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी विनिमय 2009 अथवा 2016 के अनुरूप पीएचडी डिग्री प्रदान की हुई है, उन्हें विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के बिंदु संख्या 4(1)(a) सेकंड के क्रम में परिशिष्ट 3 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को विज्ञापन के बिंदु संख्या 4(1)(a) सेकंड के परंतु में उल्लिखित शर्तों के संबंध में परिशिष्ट 4 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र का संज्ञान लिया जाना संभव नहीं होगा। ठीक है ना, या तो आप नेट क्वालिफाइड है तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, पीजी में आपकी 55% होती है, ये भी आप सब जानते ही हैं। तो जो सर्टिफिकेट होगा आपका वो 2009 का भी चलेगा और 2016 का भी चलेगा। ठीक है, जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, तो बाकी तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसमें सारी डिटेल है। बात करते हैं मेनली कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो हिंदी में टोटल 33 हैं, इंग्लिश में 52 हैं, संस्कृत में 19, ज्योग्राफी में 19, इकोनॉमिक्स में 42, काफ़ी ज़्यादा हैं इकोनॉमिक्स में, और पॉलिटिकल साइंस में 24, सोशलॉजी में 23, हिस्ट्री में 24, एजुकेशन में 4, साइकोलॉजी में 2, फिजिकल एजुकेशन में 1, फिलॉसफी में 1, होम साइंस में 15, मिलिट्री साइंस में 2, म्यूजिक में 2, स्टैटिस्टिक्स में 1, जियोलॉजी में 6, ड्राइंग और पेंटिंग में है आपकी 2। ठीक है, और आपका एंथ्रोपोलॉजी में है आपका 1, फिजिक्स 36, काफ़ी ज़्यादा है 36, केमिस्ट्री में भी अच्छी हैं 34, जूलॉजी में भी अच्छी हैं 34, बॉटनी में 21, मैथमेटिक्स में भी ठीक है 29, कॉमर्स में भी ठीक हैं 25, और बीसीए में है आपकी 3। तो इस तरीके से टोटल जो हो गए वो आपके 455 पद हो गए। ठीक है, किसमें कितनी कितनी है, एससी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, जनरल में कितनी है, तो ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप लोग चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये सारी देखिए ये डिटेल इस तरीके से पदों के जो हैं आपके विषयवार रिक्त पदों के ये डिटेल में दे रखे हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, 26 सब्जेक्ट हैं, तो उसके ये दे रखे हैं। अब इसमें विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पदों का विवरण, तो ये भी दे रखा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, भूगोल में, इकोनॉमिक्स में, राजनीति शास्त्र में, ठीक है, समाजशास्त्र में, इतिहास में, गृह विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, मैथमेटिक्स में और कॉमर्स में। ठीक है, तो दिव्यांगजन के लिए प्रसंगत पद हेतु के लिए चिन्हांकित उप श्रेणियाँ OA, BA, OL, PBP, D, PD निर्धारित है। ठीक है, तो तदक्रम ने दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। अब देखिए सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी रहेगी 15,600 से 39,100 ग्रेड पे रहेगा, और आपका 6,000 वेतन जो है मैट्रिक्स रहेगा, जो आपका बैठता है 57,700 रुपये से लेकर के 1,82,400 रुपये तक। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो मेरे व्यूवर्स बहुत सारे वीडियोस हैं, 1,50,000 के आसपास MCQs हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो आपको
मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। उसकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा एमसीक्यूज मैं इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो चैनल आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो ये जो है शैक्षिक अर्हताएँ दे रखी हैं, ठीक है। तो मास्टर डिग्री 55% अगर वो SC ST OBC है, ठीक है, तो उसमें 50% हो जाती है। ये जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। और बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट होना चाहिए, उसके बाद जो UGC या CSIR से कंडक्ट हो। उसके बाद यदि वो सेट है वो भी उसमें एलिजिबल हैं। और उनको अगर PhD की डिग्री अवार्ड हो रखी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, तो उसमें MPhil या PhD वाला जो भी कोई रेगुलेशन एक्ट 2009 और 2016 जो भी उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम, तो वो नेट, स्लेट और सेट से एग्जम्प्ट रहेंगे PhD वाले, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि provide the candidate register for the PhD program prior to July 11, 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinance। तो ये वही चीज़ें इन्होंने दे रखी है, ठीक है ना। ये सारे रूल्स हैं। तो ये जब हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो ABCDE दे रखे हैं, तभी हमें जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है 2009 का या 2016 का। तो ये मैंने आपको बात बताई। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं। अच्छा देखिए, एक इसमें स्कोर भी दे रखा है, तो उसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं। एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो क्या है, ग्रेजुएशन में कितना 80% और अबव है, तो 21 60% से 80% के बीच में 19 है, 55% से लेके 60% के बीच में 16 हैं, 45 से 55% के बीच में 10 हैं। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 80 या उससे ऊपर हमारे 25 स्कोर हो गया, 60 से 80 के बीच में 23 हो गए, 55% नॉर्मल केस में और SC ST OBC केस में 50% है, तो उसमें तो 55 से 60 के बीच में हो गए आपके 20। MPhil का केस है 60 और 60 से ऊपर है तो 7, ठीक है। 55 से लेके 60 के बीच में है तो 5 हो गए। अगर कोई PhD है तो 25 हैं उसके। अगर कोई नेट विद GRF है तो 10 हैं, केवल नेट है तो 8 हैं, और सेलेक्ट है किसी स्टेट लेवल से या सेट हैं तो 5 हैं। रिसर्च पब्लिकेशन है, उसमें 2 मार्क्स हैं ईच रिसर्च पब्लिकेशन के, ठीक है। तो उसमें जो आपके UGC की जो लिस्टेड जर्नल हैं उसमें तो 6 मार्क्स होंगे टोटल। टीचिंग हो गया आपका पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, और मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम की भी कैटेगरी इन्होंने दे दी है। ऐसे ही आपके अवार्ड्स हो गए, अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई भी अवार्ड्स दिया जा रहा है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके 3 मार्क्स हैं। और स्टेट लेवल अगर आपको अवार्ड कोई मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से तो उसके हो गए 2 नंबर। तो टोटल हो गया आपका स्कोर 100, ठीक है। तो ये भी है एक। अच्छा, MPhil और कोई प्लस PhD दोनों हैं तो उसके हो गए 25 मार्क्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई अगर कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो MPhil भी हैं प्लस PhD भी हैं तो 25 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा उसका टोटल। और कोई GRF भी है, मतलब नेट है और GRF भी है या सेट भी है, ये भी अगर कोई है तो 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। किसी ने एक स्टेट से सेट कर लिया और फिर नेट भी कर लिया तो उसके 10 मार्क्स से जो है ज़्यादा मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवार्ड है इसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स के। और नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइड बाय द कमीशन। एकेडमिक स्कोर के हो गए आपके 84 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम हो गए आपके 6 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके हो गए 10 नंबर, तो टोटल आपके इस तरीके से हो गए 100 मार्क्स। ये है। और डी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लेट ऑब्लिक सेट स्कोर शैल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन उत्तराखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक कॉलेजेस ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन ओनली, ठीक है ना। तो ये केवल उत्तराखंड वाले ही जो है उसको ये वैलिड मानेंगे।
तो ये एक तरीके से बहुत मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अगर मैं अब आपको सिलेबस की अगर मैं बात बताऊं तो हम सिलेबस भी देख लेते हैं। मैं क्योंकि कॉमर्स का हूं मेनली टीचर, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं, तो वो भी देख लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य के जो राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु जो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो इनका एग्जाम प्लान होगा, वो दो तरीके से होगा। एक तो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 200 आपको उसमें क्वेश्चंस आएंगे और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने विषय कोड भी दे रखा है, जैसे हिंदी का 1 है, अंग्रेजी का 2 है, संस्कृत का 3 है, भूगोल का 4 है। तो ये आप सारे देख सकते हैं। कॉमर्स का 16 है, ठीक है। तो अपने अपने सब्जेक्ट्स के जो हैं ये आप विषय कोड देख सकते हैं कि क्या क्या है। देखिए लास्ट में दे दिया है, उपयुक्त विषयों में से अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु विषय का चयन कर सकते हैं। चयनित विषय का 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसकी समय अवधि 2 घंटे तथा प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। विषयवार पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में दिया गया। अब यहां पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बारे में अभी कुछ इसमें यहां पर जानकारी नहीं दी गई है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, देखिए मैं सीधा कॉमर्स पे आता हूं, तो पेज नंबर जो 54 है वहां पे सीधा कॉमर्स का है। बाकी सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं कॉमर्स का जो है वो साथ के साथ आपको बता देता हूं कि क्या है। तो पेज नंबर 54 पे हमारा कॉमर्स का है। बाकी सब्जेक्ट के देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो पेज नंबर 53 तक तो यहां पर खत्म हो गया। चलिए 55 से स्टार्ट हो रहा है। जो टोटली जो एनटीए नेट का या स्लेट का सिलेबस है वही है सेम। बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली यही चीज़ें जो है एनटीए नेट में भी है और सिलेट में भी है, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इसमें आपका फेमस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी कुछ है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ है ये। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स है पूरी कंप्लीट आपकी एक तरीके से मान लीजिए। और एडवांस कंपनी अकाउंट्स है। शेयर्स के चैप्टर हो गए, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन, शेयर, एमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया आपका, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, यानी एक तरीके से पूरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। छोड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं है सिलेबस में। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी लगभग आपका सारा नेट का यही सिलेबस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, इनपरफेक्ट, तो सारा दे रखा है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करें, डाटा प्रोसेसिंग, तो कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए तो आपकी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स है इसमें। और कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरियाज है इसमें। तो पूरा आपका एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स है, सैम्पलिंग का चैप्टर भी है इसमें। बिजनेस मैनेजमेंट भी देखें तो वो भी पूरा ही आपका नेचर, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। नया टॉपिक ऐड होते जा रहे हैं 2-3 साल से, तो इन पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका पूरा है, बताने की जरूरत नहीं है, कॉमर्स के टीचर्स सब इससे वाकिफ हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज का चैप्टर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो पूरा ही है इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी और सेबी पे क्वेश्चन सब आते हैं। रेटिंग एजेंसी हो गया आप पे, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जीडीआर और एडीआर, इन पे भी अब क्वेश्चन एनटीए नेट पे भी आने लगे हैं और कंपटीशंस पे भी आने लगे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगभग पूरा ही है और देख लीजिएगा आप। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग टू बिजनेस, टाइप्स ऑफ बैंक्स, देयर फंक्शंस, टोटली
आपका एनटीए नेट का सिलेबस है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपके पास एनटीए नेट का कोई सिलेबस है तो आपको वहाँ से देख सकते हैं पूरा डिटेल में, वीडियो में भी देखिए सब दिख रहा है। तो पूरा इंटरनेशनल बिजनेस है आपका एनटीए नेट का, और इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग है आपका। तो पूरा जो बीकॉम सेकेंड ईयर में या एमकॉम में जो हम इनकम टैक्स पढ़ाते हैं तो वो पूरा है आपका इनकम टैक्स, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के आपका एग्जेम्प्टेड इनकम्स और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स। तो पांचों हेड्स हमारे आ गए। तो सारा का सारा सिलेबस है आपका। टैक्स प्लानिंग का पोर्शन हो गया हमारा इसमें, और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यानी कि कंपनी लॉ इन्होंने दे रखा है पूरा 2013 के अकॉर्डिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें जो है इन्होंने और शामिल कर दिया गया है। तो ये सिलेबस है। अब आपका नीचे बीएड का है। तो ये आपका एक तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो ये मैंने पूरा प्रयास किया है। बाकी आपको और डिटेल देखनी हो तो आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो कुछ ऐसा जो है ये स्क्रीन पर आएगा। ये मैंने एक उससे फ़ोटो ली है। जब आप स्क्रीन पे जाएंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें ये फर्स्ट नंबर पे ही आपका आ रखा है एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस सिलेक्शन 2021, और 4 दिसंबर 2011 से स्टार्ट डेट दे रखा है और एंड डेट दे रखा है 25 दिसंबर 2021। क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पर जो भी किसी अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। बहुत सारे एमसीक्यूज मेरे इसमें है और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि और थोड़े से और अच्छे एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर के आऊँ। अदर सब्जेक्ट्स के भी मेरी वीडियो में है, हिंदी के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं। तो मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे उसमें मैंने एमसीक्यूज दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन लगभग 22 मिनट की, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रयास किया जानकारी देने का। थैंक यू व्यूअर्स।